अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान आगा और आप हमारा यूट्यूब चैनल सवाल पाकिस्तान का देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, सिडनी में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और इसराइल अखबार ने पाकिस्तान का नाम फ़ौरन दे दिया। इसके अलावा नाज़रीन कराम, तहरीक इंसाफ का कोहाट का जो जलसा था, इसमें भी रियासत के ख़िलाफ़ जो है तकारीरें की गई। एमक्यूएम पाकिस्तान इसने एक नई मुहिम का शुरू करने का आगाज़ कर दिया है। आज इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। अगर इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, सिडनी में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, ये एक साहिल पे जो एक तकरीबात हो रही थी, वहाँ पे दो दहशतगर्दों ने फायरिंग की, जिससे तकरीबन 16 अफराद हलाक और 40 के करीब जख्मी हो गए। इसके फ़ौरन बाद एक प्रोपेगेंडा जो पूरी दुनिया में चला आ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इसराइली अखबार उसने एक जरीदा शाये किया। उसमें उसने कहा कि जो एक दहशतगर्द था जिसके एक नाम नवीद अकरम था, ये पाकिस्तानी निषाद है और फौरी तौर पे इसको कि इसके फ़ौरन बाद इंडिया मीडिया जो है इसी तर्ज पे आ गया और इंडिया मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इसके फ़ौरन बाद हमारी जो एक तंजीम है, सियासी तंजीम है हमारी, इन्होंने भी वो कि ये मुसलमान थे और ये थे वो थे, सारी चीज़ें शुरू कर दी। और इनके जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वो सबके सामने हैं कि ब्लॉगर जो बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान मुखालिफ एंटी जो है काम करते हैं, वो उनका भी एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। जबकि नाज़रीन कराम, दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं था। और ये जो लड़का था जो कि जिसको बताया जाता है नवेद अकरम, ये बेसिकली इंजीनियर है। और जब इसने अपनी पोस्ट देखी सोशल मीडिया पे तो इसकी अपनी पोस्ट आई और कहा कि भाई मेरा नाम बदनाम नहीं करो, मेरा नाम ये, हाँ मेरा नाम मुशाबत ज़रूर रखता है मगर मैं तो एक इंजीनियर हूँ। और मैंने ये कि उसने अपनी प्रोफाइल जो है उसने शेयर की। और उसके बाद जो तहकीकाती इदारों ने तहकीक की तो पता ये चला जो वो नवीद अकरम जो दहशतगर्द था वो अफ़गानी नसाब था। अफगानिस्तान के जो मामला थे, अफगानी वहाँ भी इन्वॉल्व हुआ दहशतगर्दी में। तो पाकिस्तान के मुखालिफ जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो जो पाकिस्तान का कोई भी मौका ऐसा हाथ से जाने नहीं देते जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ नारे ना लगे हों, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश ना की गई हो। ये साजिशी अनासिर हमेशा इस ताक में रहते हैं। और अब इसराइल भी अब लगता है कि पाकिस्तान का मुकम्मल दुश्मन बन चुका है, क्योंकि इसराइली अखबार ने सबसे पहले ये खबर शाये की थी। तो ये एक झूठ बहुत बड़ा जो है वो पकड़ा गया और जो ये दहशतगर्द जो थे दोनों, ये अफ़गानी निकले और पाकिस्तान को बिला वजह जो है वो बदनाम किया गया। कहा यह जाता है जो ये अकाउंट्स जो जिस पे ये शेयर किए जाते हैं, ये अकाउंट्स भी जो है भारत से ही ऑपरेट होते हैं। ये बाकायदा तस्दीक शुदा बात मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा नाज़रीन काम, तहरीक इंसाफ ने कोहाट में एक जलसा किया और जैसे कि ये कह रहे थे कि मैं जलसा करेंगे और कोहाट में बड़े लोग आएंगे, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तहरीक इंसाफ का जो जलसा था, तकरीबन मुकामी सहाफ़ी जो वहाँ के मुकामी सहाफ़ी, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2000 कुर्सी लगाई गई थी और 1100 से 1200 लोग यहाँ आए थे, इस जलसे में शरीक हुए थे। और जबकि ख़वातीन की तादाद जो बताई जा रही है वो सिर्फ 50 के करीब है। और इस जलसे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा थे उन्होंने शिरकत नहीं की। साबिक वज़ीर आला गंडापुर साहब वो इस जलसे में नहीं आए, सलमान अकरम राजा साहब वो नहीं आए, अली मोहम्मद जिनको अभी थोड़ा साइड किया हुआ है तहरीक इंसाफ ने, वो भी तशरीफ़ नहीं लाए। गौहर अयूब साहब वो भी तशरीफ़ नहीं लाए। जलसे में जो KPK के वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की और देखा यह गया इस तकरीर में भी जो कोहाट के जलसे में की गई वो एक रियासती इदारे के ख़िलाफ़ की गई और इसमें धमकी भी शामिल थी। और वही जो पहले जो इनका जलसा हुआ था उसी की तरह से इन्होंने ये भी तकारीर की और इनके जो भी रहनुमा थे उन्होंने भी, उनकी भी तकरीर में यही था। सुहेल आफरीदी साहब का कहना था कि हमको अदालत जब हम जाते हैं तो हमसे जज भी नहीं मिलते और जो है हमें दीवारों से लगाने की कोशिश की जा रही है। जबकि इनके रहनुमा की जो तकरीर थी वो भी ये थी कि जो है हमने इनको बंदूक दी और ये हमारे टैक्सों पे पलते हैं
मतलब इशारा इदारों पे ही था, तो उनको भरपूर तनकीद का निशाना बनाया गया इनको। सोहेल आफरीदी साहब का कहना था कि इमरान साहब के का जो है वो पैगाम आ चुका है और हम एक बड़ी तैयारी के साथ अब जो है जाएंगे और खान को आज़ाद कराएंगे, या तो आज़ाद कराएंगे या कफन के साथ आएंगे। ये बड़ा एक मैसेज उन्होंने दिया और इनके जो रहनुमा थे उन्होंने बड़ी इदारों के मुखालिफ जो है तकरीर की, सख्त तनकीद का निशाना बनाया। और अब देखना ये है कि इन तकारीर के बाद रियासत पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होती है, खान साहब की मामलात में किस कदर नरमी होती है, मज़ीद इजाफा होता है। क्योंकि साबिक जनरल फैज़ हमीद की सज़ा के बाद जो है कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब के हवाले से अब मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। मुकामी जो सहाफ़ी हैं उनके मुताबिक जो ये जलसा था, इस जलसे में जो लोगों की तादाद कम थी, हालांकि कोहाट एक बड़ा इलाका है और 3 शहरों से लोगों को लाया गया था, फिर भी वो तादाद नहीं भर पाए जलसे जा को। इसका अंदाज़ा खान साहब को अब हो जाना चाहिए। खान साहब की मकबूलियत में जो है अब कमी आती जा रही है। और जब से जो जनरल फैज़ हमीद साबिक जनरल फैज़ हमीद साहब की जो सज़ा हुई है, उसके बाद तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो हैं वो शॉर्ट होना शुरू हो गए हैं। तो खान साहब को अब ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है या कमी हुई है, या खुद फैसला कर लें। सोहेल आफरीदी साहब ने मरियम नवाज़ पे भी बड़ी तनकीद की और काकी का एक उनका एक जुमला था, उस पे बड़ी तनकीद की गई उनके ऊपर, और इसी किस्म की तकारीर से ये पूरी जो है जलसा में होती रही और बड़े आवाम को उकसाने की कोशिश की गई कि आप तैयार रहें और जो है हमने निकलना है और कफन जो है तैयार रखें, या कफन में वापस आएंगे या आज़ाद करा के लाएंगे। जबकि सोहेल आफरीदी साहब का कहना था कि इमरान साहब ने एक टीम बना दी है जो कि महमूद अशरफी साहब और नासिर राजा अब्बास साहब के सरबराही में है और वही मुज़ाकरात करेंगे, तो जैसी उनकी कॉल आएगी तो हम तैयार हैं और आप भी तैयार रहें। नाज़रीन इकराम, एमक्यूएम पाकिस्तान ने अब एक नई मुहिम का आगाज़ करने जा रही है, और ये क्यों करने जा रही है, क्या वजूहात हुई हैं, क्या एमक्यूएम पाकिस्तान को अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया है कि वो आवाम के वो नाजुक इशूज़ जिस पे जो है रेटिंग बढ़ाई जा सकती है उसकी तरफ आ रहे हैं। एमक्यूएम की एक रहनुमाओं की एक सरबराही में एक बैठक हुई है और उसमें ये फैसला किया गया है कि कराची बचाओ मुहिम की तहरीक शुरू की जाएगी। और ये बड़ा ऐलान किया गया है। कराची बचाओ मुहिम अगर ये कह रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि इन्होंने तस्लीम कर लिया है कि कराची अब इनके हाथ से निकल चुका है, अब इसको बचाने की तहरीक शुरू की जा रही है। तो कराची बचाओ मुहिम बहरहाल तमाम रहनुमाओं की जो है मीटिंग हुई है, उसमें ये कहा गया है कि जो ई चालान के जो भारी जुर्माने हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, कराची के मसाइल का मसला है, इसके अलावा डंपर के जो वाक़यात हैं, जो मैन होल के वाक़यात हैं, उन तमाम इशू पे जो है बात हुई है। और अनकरीब जो है एमक्यूएम के रहनुमा का ये कहना था कि तमाम सियासी जमातें, समाजी शख्सियात और तमाम शोबे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से जल्द मुलाकात का जो है वो आगाज़ कर दिया जाएगा और इस मुहिम की जो है इब्तिदा जल्द शुरू कर दी जाएगी। अब देखना ये एमक्यूएम पाकिस्तान की ये मुहिम किस कदर कामयाब होती है। और कराची बचाओ मुहिम के जो हवाले से जो ये मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, तो देखते हैं कि कराची के मसाइल को किस हद तक जो है हल किया जा सकता है और कराची की आवाज़ बन के ये किस तरह उभरते हैं। क्या माजी की तरह करेंगे या अब कोई नई हिकमत अमली लेकर के आएंगे कि कराची के अवाम के दिलों में अपना घर जो है वो बना सकें। क्योंकि जो इनके मामलात रहे हैं माजी में, उससे कराची के अवाम में इनकी मकबूलियत बिल्कुल कम हुई है। कराची बचाओ मुहिम की तहरीक अगर शुरू होती है और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर बेहतर किया जा सकता है, कराची के फ़ंड को कराची में इस्तेमाल किया जा सकता है। एमक्यूएम के रहनुमा जिनके बैरून मुल्क मामला चल रहे हैं और ये फ़ंड्स और दीगर कुर्सी के मामला से अगर हट के अवामी सतह पे अवाम के मसाइल पे अगर ये संजीदा हैं, तो यकीनन अवाम इनका भरपूर साथ देगी। और क्योंकि कराची एक जंगल की तरह जो है यहाँ का रवाज बन गया है, इंक्रोचमेंट की भरपूर भरमार है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है, सेवरेज के निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम है, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, गर्द आलूद मिट्टी, इसी माहौल में जो है वो शहरी जो है वो सफ़र कर रहे हैं। अगर इन तमाम चीज़ों पे जो है जो बुनियादी मसाइल हैं शहरियों के, इन पे अगर एमक्यूएम पाकिस्तान अपना
کوئی ایک موقف لے کے آتی ہے اور اس پہ عمل درآمد کرانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ یہ وفاق میں تو بیٹھے ہیں اور ہر حکومت کے ساتھ یہ ہوتے ہیں، تو اگر یہ اس قسم کے کام کرتے ہیں تو یقیناً عوام میں ان کی پذیرائی بھی ہو سکتی ہے اور دوبارہ یہ عوام کے دلوں میں اپنا جگہ بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ سوال ہے پاکستان کا۔ پاکستان زندہ باد۔